आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां एक और बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर गढ़वाल और कुमाऊं में दो बड़ी बैठकें कर चुकी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे उत्तराखंड में प्रस्तावित हैं। इसी बीच अब लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश महासचिव अतुल शर्मा का कहना है कि पार्टी का उत्तराखंड की 2 सीटें हरिद्वार और नैनीताल पर विशेष फोकस है। ये लोग हैं, ये कहाँ के हैं लोग जो गए? ये सब समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद परख्याल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे कार्य की तरह लगे हुए हैं, जिसमें हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक प्रस्ताव दिया है कि माननीय डिम्पल यादव जी को उत्तराखंड से चुनाव लड़ा जाए लोकसभा का। तो इसमें पार्टी को और मजबूती आएगी और हम 2 सीट यहाँ से निकाल के ले जा लेंगे, एक हरिद्वार और एक नैनीताल सीट, जिसमें कि समाजवादी पार्टी अपना पुरजोर से समाजवादी पार्टी चुनाव में अपना दमखम दिखाई। तो बीजेपी कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी भी तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर विशेष फोकस है समाजवादी पार्टी का। पार्टी के नेता चाहते हैं कि सांसद डिम्पल यादव उत्तराखंड की किसी एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, ताकि उसका फायदा उत्तराखंड में भी पार्टी को मिल सके, पार्टी का विस्तार हो सके। फिलहाल हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर पार्टी का विशेष फोकस है। तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी इस बार अपने प्रत्याशी उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह 5 सीटों के बजाय 2 सीट पर विशेष फोकस है पार्टी का। ऐसे में 2 सीटों पर तैयारियां जो है तेज की जा रही हैं, ताकि ये हरिद्वार और नैनीताल की सीट जो है वो फतह की जा सके। सांसद डिम्पल यादव को उत्तराखंड की किसी एक सीट से चुनाव लड़ाने पर जोर दिया जा रहा है। हाईकमान से बात भी हुई है, हाईकमान को मैसेज पहुंचाया गया है ताकि उत्तराखंड में इसका फायदा हो लोकसभा चुनाव में। तो सभी राजनीतिक दलों के साथ समाजवादी पार्टी भी 5 सीटों के बजाय 2 सीटों पर फोकस कर रही है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर, और प्रयास यही है कि हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे ताकि चुनावी किले को भेदा जा सके। आगामी रणनीति पर भी चिंतन मंथन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और इसी खबर पर नवीन ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ठाकुर साहब, समाजवादी पार्टी भी तैयारियां तेज कर रही है, हरिद्वार और नैनीताल सीट पर इस बार चुनाव लड़ेगी। देखिए, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। समाजवादी लड़े, सपा लड़े, बसपा लड़े, हमारी अपनी तैयारी है। और इस प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार हमें 14 में आशीर्वाद दिया, 19 में आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद, वही स्नेह हमें जो है 24 में इस प्रदेश की जनता देने वाली है। तो इसलिए और कोई भी दल लड़े, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी अपनी तैयारियां हैं। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और जनता जो है विकास के मुद्दे पर ही आजकल मतदान करना पसंद करती है। लेकिन ठाकुर साहब, जैसे अभी तो पार्टी ने ये फोकस किया हुआ है कि प्रत्येक लोकसभा सीटों पर 5 लाख का जो वोटों का मार्जिन है, और ऐसे में जब तीसरा विकल्प या चौथा विकल्प आ जाता है तो वोटों का जो टारगेट है वो कम हो सकता है। विकल्प यहाँ पूर्व में भी लड़े। क्या पूर्व में यहाँ बसपा नहीं लड़ी? क्या सपा नहीं लड़ी? क्या कांग्रेस नहीं लड़ी? पूर्व में भी विकल्प रहे। लेकिन इस प्रदेश की यशस्वी जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को प्राथमिकता दी है, स्थायी सरकार को प्राथमिकता दी है। और इस प्रदेश की जनता भली बात ही जानती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश किस प्रकार जो है दिन रात बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं, अपने आप में जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले साल में हमने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। और निश्चित तौर पर जो है 2024 के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम पुनः भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद नवीन ठाकुर जी तमाम इनपुट्स के लिए। और इसी खबर पर अतुल शर्मा जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं उत्तराखंड के। शर्मा जी, 2 सीटों पर आपका विशेष फोकस है और आप लोग चाहते हैं कि सांसद डिम्पल यादव जो है यहाँ से चुनाव लड़ें। तो अभी हाईकमान की तरफ से क्या कुछ सकारात्मक संदेश मिला है कि आपकी जो निवेदन है उसको स्वीकार किया जाएगा? जी नमस्कार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने निवेदन करा था। अभी इस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फरवरी में एक मीटिंग बुला रखी है
और उसमें माननीय डिम्पल यादव जी को उत्तराखंड से चुनाव लड़ाने का पुरजोर करा जाएगा। उम्मीद ये है कि शायद इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनुमति दे देगा। देखिए डिम्पल यादव जी जो है उत्तराखंड की ही रहने वाली हैं, तो ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि लाभ मिल सकता है इसका। क्यों नहीं मिलेगा? जब उत्तराखंड राज्य बना था सबसे पहला विधायक तो हमारे ही बने, सबसे पहले लोकसभा के सदस्य हमारे राजेंद्र बाड़ी जी बने थे ना हरिद्वार से, तो उसका फायदा तो हमें मिलना ही मिलना है। और ऐसा नहीं है, अभी हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और जो जनता देख रही है चारों तरफ से, इन दोनों पार्टियों से, बीजेपी से और कांग्रेस से त्रस्त हो चुके हैं, तो ये तीसरे मोर्चे को तो जनता अपना सहयोग देगी ना। सीटों पर विशेष फोकस है, इसका कोई खास मकसद या कोई खास रणनीति नहीं? इसका खास फोकस ये है, डिम्पल यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, राष्ट्रीय नेतृत्व पूरा ध्यान देगा तो उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। अच्छा, पांच सीटों पे क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, 5 सीटों पे चुनाव कैंडिडेट तो हम 5 पे खड़ा करेंगे, पर अगर हमारा गठबंधन के साथ समझौता होता है ना, फिर तो हम गठबंधन के साथ ही चलेंगे ना। अच्छा, आपका जो इंडिया गठबंधन है उसके तहत जो है जी आपका विशेष फोकस रहेगा कि हरिद्वार और नैनीताल सीट आपको दी जाए। जी। चलिए शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए। और इसी खबर पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बिष्ट जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रोहित जी। बिष्ट जी, समाजवादी पार्टी भी 2 सीटों पर विशेष फोकस है उसका चुनाव लड़ने का, चूंकि आपका इंडियन नेशनल जो अलायंस है, आपका डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, उसके तहत तो 5 सीटों पर तो प्रत्याशी उतारे जाएंगे। हो सकता है 3 सीटों पर आप उतारें उसको। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि शायद 2 सीटों पर बात बन जाएगी, हरिद्वार और नैनीताल। देखिए रोहित जी, समाजवादी पार्टी स्वतंत्र राजनीतिक दल है और इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है, और किसी भी राजनीतिक दल को जो है अपनी मांग रखने का पूरा अधिकार है, अपनी चुनावी रणनीति बनाने का पूरा अधिकार है। लेकिन इंडिया गठबंधन के स्तर पर ही, केंद्रीय स्तर पर सब कुछ तय होना है, और जो तय होगा उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो यहाँ पर हम सबके सामने होगा, उसी के अनुसार जो है चुनाव लड़ा जाएगा। और जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पर अपने चुनाव प्रबंधन को मजबूत कर रही है। हमारे सभी फ्रंटल संगठन आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है अब फील्ड में उतर चुके हैं, और आज कल। लेकिन शीशपाल जी, सवाल ये है कि मान लीजिए कि जो तमाम दिग्गज नेता जो हरिद्वार से या फिर नैनीताल से टाल ठोक रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, अगर आपका जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ से ये फाइनल हो जाता है कि भाई 3 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीट पर समाजवादी पार्टी अगर प्रत्याशी उतारती है, तो कोई गतिरोध नहीं होगा पार्टी के भीतर, कोई मतभेद या फिर कोई विरोध प्रदर्शन जैसी बात? नहीं, देखिए जी, मैंने कहा ना, ये राजनीतिक स्वतंत्रता है। अब इंडिया गठबंधन में तो कोई एक समाजवादी पार्टी नहीं है, तो दुनिया भर के दल हैं और सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन जहां जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको हिस्सेदारी मिलेगी। और मैंने कहा ना कि ये सारा जो फैसला है केंद्रीय स्तर पे होना है। जब भी जो फैसला होगा वो हम सबके बीच होगा, कोई उस फैसले को छुपा तो सकता नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूती से जो है भाजपा से मुकाबला करेगा। और जिस तरीके से आज देश के हालात हैं, जिस तरीके से आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, तो जनता भी इसे समझ रही है। घर घर में बेरोजगारों की फौज है, महंगाई चरम पर है, देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके बीच हम संयुक्त रूप से जनता के बीच जाएंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में पटकने देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आपके जितने भी अलायंस में जितने भी दल हैं, अगर सीटों के बंटवारे को लेकर कोई निर्णय हाईकमान से आता है तो यहाँ पर सब लोग मानेंगे उसको, कि फिर इस पे विरोध तो नहीं होगा? नहीं, देखिए रोहित जी, ऐसा है, अगर केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व अगर कुछ चीज तय कर देगा तो उसका निश्चित तौर पर पालन किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व का आदेश जो है शिरोधार्य है। लेकिन वहां भी जो फैसले होने हैं वो ग्राउंड की रियलिटी पे होंगे, और तमाम सर्वेक्षण चल रहे हैं और सभी दल जो है वस्तु स्थिति से अवगत हैं कि उत्तराखंड में अगर भाजपा को कोई पटकने दे सकता है, भाजपा से अगर कोई मुकाबला कर सकता है और भाजपा की जन विरोधी नीतियों से अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी है। और निश्चित तौर पर हम सब लोग एकमुठ होकर, एकजुट होकर के जनता के बीच जाएंगे और भाजपा को जो है इस बार जो है इस राज्य से खाली हाथ भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद शीशपाल जी बिष्ट जी, हमसे बातचीत करने के लिए।